हाँ जी, क्या हाल है? काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार कुशाक आपने ले ली, मेंटेनेंस कैसी है? पहले 1 आध साल तो सही है, बाद में मेंटेनेंस क्या है? तो यार ये मेरे हाथ में ना कुशाक का अभी मैंने इसकी 3rd सर्विस करवाई है, ठीक है? तो उसका प्रेम पत्र है ये, क्या-क्या खर्चा आया, सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि 3 साल बाद भी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एएमसी नहीं ले रखी, तो आपको कितना चार्ज पड़ने वाला है। सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो मैं क्लियर कर दूं कि मैंने एएमसी ले रखी है इसकी, ठीक है? बट ये फिर भी अपना ना एक एक चीज़ का बिल बाइफरकेट करके देते हैं इर्रिस्पेक्टिव। तो मेरे को तो कुछ देना नहीं पड़ा, मैंने अपफ्रंट ली थी 4 साल की 24,000 रुपये में, ठीक है? वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिली थी उस टाइम पे, 4 साल की 24,000 की थी जो मुझे फ्री मिली थी, ठीक है? गाड़ी के साथ मैंने नेगोशिएट किया था। और अभी की वैल्यू आई थिंक बढ़ गई है इसकी, लगभग 20,000 या 25,000 रुपये हो गई है 2 साल की, तो विच इज़ अ थिंग। बट फ़िलहाल मेरे को ये 3rd ईयर का बिल है मेरे हवाले, तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि इसका क्या क्या खर्चा आया है, ठीक है? तो सबसे पहले इन्होंने जो जो चीज़ें सेट करी हैं भाई साहब, ऑयल फ़िल्टर इन्होंने चेंज करा है, गाड़ी का वॉशर चेंज करा है, ठीक है? और लुब्रिकेंट चेंज करा है जो यहाँ पे आपका सनरूफ पे लगता है। और आई थिंक गाड़ी वही लेबर चार्जेस, चमकाना वमकाना, ये सब चीज़ें। और पॉल्यूशन फ़िल्टर आई थिंक, हाँ। ये सब चीज़ें इन्होंने चेंज करी हैं। और इनका एक ग्रुप का IVFE, अब ये नहीं पता मेरे को क्या आइटम है भैया, कोड वर्ड में लिखी हुई है इन्होंने। तो ये 4-5 चीज़ें इस गाड़ी में चेंज हुई हैं 3rd ईयर की सर्विस में, जिसका कलेक्टिवली बिल लगभग आया है 6200 रुपीज़, ठीक है? आप लोग यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, या 6200 रुपीज़ बिल इंक्लूसिव ऑफ लेबर एंड एवरीथिंग। अगर आप लोग एएमसी इसकी नहीं कराते हैं तो भी 6200 रुपये ही आपको बिल आने वाला है 3rd ईयर की सर्विस में। पहले 2 साल की सर्विस का मैं दिखा चुका हूँ, एक का आई थिंक 7,500 का बिल था, स्टार्टिंग वाली का लगभग 6,500 या 6,000 के अराउंड कुछ बिल था। तो अगर 6-7 और ये भी 6200 रुपये, 6200 के अराउंड, तो आपका कलेक्टिवली लगभग 3 साल का अगर मैं देखूँ 19,000 या 20,000 के अराउंड कुछ पड़ा है, इससे ऊपर नहीं पड़ा। नेक्स्ट ईयर का भी जहाँ तक मेरे को याद है 4th ईयर का इनका लगभग 7-8 हज़ार का कुछ बिल आता है, तो लगभग 28,000 रुपये का कुछ बैठेगा 4 साल का। तो यार जो लोग कहते हैं कि कुशाक इज़ वेरी हाई ऑन पॉकेट, मेंटेन करना मुश्किल है, सर्विस महंगी है, नो दैट इज़ नॉट द केस। ये ऑफिशियल सर्विस सेंटर से है, इनकी सर्विस वगैरह अब थोड़ा अफोर्डेबल हो गई है, मैं ये नहीं कहूँगा सस्ती है, अफोर्डेबल हो गई है। अगेन हुंडई और मारुति की सर्विस बहुत ज़्यादा सस्ती है, आप वो गाड़ियाँ कहीं भी लोकल भी सर्विस करवा सकते हैं। इसके साथ वो इशू है, आप इसको लोकली नहीं करवा पाएंगे। स्कॉडा या फोक्सवैगन की कोई भी गाड़ी आप लेंगे, इसको आप ऑथराइज सर्विस सेंटर ही आपको लेके जाना पड़ेगा। बट डिस्पाइट दैट फैक्ट सर्विस इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड, और इसका अफोर्डेबल रेंज में भी है। तो ये नहीं है इट्स विल हर्ट यू, मतलब पॉकेट वगैरह पे इतना कुछ नहीं आने वाला। तो अगर आप 10 साल के हिसाब से भी गाड़ी का लेके चलते हैं, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, 1.0 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन। तो अगर आप 10 साल का भी होराइजन लेके चलते हैं, 7,000 6,000, कुछ कुछ सर्विसेज की 9 या 8,000 तक भी जाती हैं। ओवरऑल आपको इसमें लगभग 75-80,000, मैक्स टू मैक्स 85,000 रुपीज़ ओवर 10 ईयर्स आपको सर्विस पड़ेगी, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो ये चीज़ जो एक मिसकंसेप्शन है दिमाग से आप हटा सकते हैं कि यार स्कॉडा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। नो, इट इज़ नॉट। डेफिनेटली यू कैन गो विद स्कॉडा एंड यू कैन मेंटेन इट एज वेल। गाड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ेदार गाड़ी है, चला रहे हो, फन टू ड्राइव है, पूरे पैसे वसूल सकते हो इस गाड़ी पे। तो रादर देन गोइंग फॉर भेड़ चाल कि यार हर कोई मारुति की गाड़ी ले रहा है, हर कोई हुंडई की गाड़ी ले रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर। स्कॉडा के रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई और पॉइंट है, कोई और डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद इट, एंड टेक केयर सो मच। थैंक यू, बाय बाय।